हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली 8 सेंट्रल पे कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन फैली हुई थी। कोई बोल रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 होगा, कोई बोल रहा है 1.8 होगा, कोई बोल रहा है 1.5 होगा। तो इसके बारे में प्रैक्टिकल सिनेरियो में डिस्कशन करेंगे एक्चुअली फिटमेंट फैक्टर होता क्या और कितना होने के चांसेस है। ठीक है, क्या होता है ना कि फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। और फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना होगा। एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना होगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको मनगढ़ंत बता रहा हूं। जितनी भी चीजें बताऊंगा प्रूफ के साथ बताऊंगा, और इतना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी आप लास्ट में आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ एक्चुअली में इतना होने के चांसेस है। अगर 2.86 होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज तक जितनी सेंट्रल पे कमीशन बैठी है उनकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी हुई है। सबसे पहली जो पे कमीशन थी वो आपकी 1946 में गठित हुई थी। उसमें उस टाइम पे मिनिमम जो सैलरी थी वो 55 थी और मैक्सिमम सैलरी जो थी वो 2000 थी। सेकंड पे कमीशन में 1959 में बैठी थी, उस टाइम पे 80 मिनिमम सैलरी थी, मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। थर्ड में 185 थी, फोर्थ में 750 थी, फिफ्थ में आप देख सकते हैं, और सेवंथ में जाके आपकी 18,000 हो चुकी थी। 55 से 18,000 हो चुकी थी अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स में। ठीक है, अब इसमें क्या देखने की चीज है कि देखो अब 55 से लेके 80 हुआ, अब इसको कितना मल्टीप्लाई किया गया उसको फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। अब फिटमेंट फैक्टर एक्चुअली में किस तरीके से डिफाइन होता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी है वो 1 रुपए है, मान लो 1 रुपए है, और इसमें मैं आपको बोलता हूं कि 50% इंक्रीमेंट करना है। तो मतलब ये होगा, इसको जो फैक्टर बनाया जाता है ना कि अगर आपने देखो आप या तो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं। अगर आप लगना चाहते हैं तो नॉर्मल परसेंटेज आपको आती होगी। तो मतलब मान लो इसमें 50% इंक्रीमेंट करना है तो 1/100 150, मतलब मल्टीप्लाई में 150। तो अगर इसको देखेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, या तो किसी भी चीज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑटोमेटिकली 50% इंक्रीज होके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 में अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 150 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 100 में अगर 50% में इंक्रीमेंट करूंगा तो इसका मतलब वो 150 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक मैथ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये होता है फिटमेंट फैक्टर। अब फर्स्ट में तो कोई हम किसी कंपैरिजन कर नहीं सकते, लेकिन सेकंड में इससे इसको कंपैरिजन किया गया, मतलब कि 80 बाय में 55 किया गया तो कितना आ गया 1.45। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर 45% इंक्रीमेंट किया जब जाके ये आया। ठीक है, इस तरीके से आपका फिटमेंट फैक्टर काम करता है। तो थर्ड पे कमीशन में आपका 2.31 फिटमेंट फैक्टर था। इसमें कितना आपका 131% आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई थी बेसिक पे के अकॉर्डिंग। इसमें आपका कितने हो गए 305%। ये मैक्सिमम आपकी 4.05 थी, आगे आप चेक कर सकते हैं। इतना आपका फिटमेंट फैक्टर आज तक रहा है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर ही मेन होता है। देखो देखो क्या होता है ना, जो फिटमेंट फैक्टर होता है ना वो बेसिक पे होता है। मान लो आपका ये लेवल 1 पे हो आप, लेवल 1 मतलब कि आपका 1900 ग्रेड पे लगा लो आप, उसमें हो आप, उसमें आपका जो बेसिक पे होगा ना वो 18,000 है। ठीक है, 18,000 के अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं कहूं कि 2 आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, जो आपका नया बेसिक पे होगा वो 36,000 होगा। ठीक है, अब वो 36,000 के अकॉर्डिंग आपके आगे डीए इंक्रीज होते रहेंगे, लेकिन 36,000 होने के बाद जो डीए है ना, आज के टाइम पे जो डीए है वो 53% का है। आगे बढ़ेगा वो भी, जब तक नया पे कमीशन आएगा तब तक आपका डीए इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद जब पे कमीशन आ जाएगी, आते ही जो डीए होगा ना वो 0% हो जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो 3% 4% वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है वो आगे आपको बताऊंगा मैं। इतने आपको समझ में आ गया कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और मिनिमम सैलरी कितनी थी और कब कब थी, कौन कौन से पे कमीशन में ना अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि ये मिनिमम सैलरी थी, अब ये बढ़ा दी गई। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर भी तो किस किस स्पेसिफिकेशन को कंसिडर करता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो स्पेसिफिकेशन होती है वो इन्फ्लेशन रेट होता है, कि आपकी जो अभी करंट में महंगाई कितनी चल रही है उसके अकॉर्डिंग डीए बढ़ता है, और डीए कितना बढ़ा वो मैटर करता है। तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी फिटमेंट फैक्टर में। दूसरा मैटर करता है पर कैपिटा इनकम। ये मैटर करता है कि एक्चुअली में पर कैपिटा इनकम कितनी है अपने इंडिया में, जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना कमा रहा है उससे कंपैरिजन किया जाता है। तीसरा जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है कि भाई आपके आज के टाइम पे जीडीपी कितनी नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, सब कुछ मैटर करता है। फॉर एग्जांपल जीडीपी नीचे जा रही है तो अगर आप
सैलरी किसी की बढ़ा दोगे तो उसके जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो जीडीपी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इकोनॉमिक सिनेरियो भी मैटर करते हैं किसी भी पे कमीशन को लेके आने के लिए। और जो लास्ट ईयर जो सीपीसी थी, मैंने आपको बताया ना, ये जितनी भी सीपीसी थी इनको भी कंसीडर किया जाता है कि कितने कितने इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला और कितना कितना इंक्रीमेंट क्यों देखने को मिला, मतलब क्या क्या कंसीडर किया गया। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जो मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो टॉप 4 है। ये सबसे ज्यादा फैक्टर जो मेन देखने को मिलता है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को पहले समझते हैं हम, ठीक है। अब पहले इन्फ्लेशन को देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो इस टेबल से ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इस टेबल से सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि जो लास्ट डिकेड था मतलब 2006 से लेके 2016 तक जो डिकेड था वो यहां तक था। अब यहां तक देखोगे जो महंगाई थी वो अप्रोक्सीमेटली 12% तक गई थी आपकी 2011 में, ठीक है। अगर आप गहन चिंतन करोगे तो ये देखने को मिलेगा कि 2021 में मैक्सिमम गई इस डिकेड की। 2021 में कितनी? 6% के करीब, करीब आधी। इसी करके आपको क्या देखने को मिला, जो डीए इस टाइम पे था ना, डीए यहाँ पे बहुत ज्यादा था और इसका हाफ से भी बहुत कम आपका डीए इस डिकेड में था। कितना था वो मैं आगे बताऊंगा। अभी इस चार्ट से आप इन्फ्लेशन अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। वो कैसे समझेंगे, जैसे कि देखो इन्फ्लेशन किस तरीके से निकला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझाता हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या चीज है। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब एक पर्टिकुलर एक इंसान की जो बेसिक नीड होती है, यूटिलिटीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, नॉर्मल खाना पीना, जितना भी रहने सहने का जो भी बेसिक नीड होती है ना, वो मान लो कि एक पर्टिकुलर बास्केट में रखी जाए। वो सारी की सारी चीज आपकी 100 रुपए में आती है, मान लो एग्जांपल के तौर पे। तो 100 रुपए में आज के टाइम पर वो चीज मिल रही है, तो अगले साल वो 100 रुपए की थोड़ी ना मिलेगी, थोड़ी बहुत तो महंगाई बढ़ेगी। वो 100 रुपए की चीज हो सकता है 104 रुपए की मिले, 4% इंक्रीमेंट हो जाए महंगाई में, ठीक है। तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब 104 हो गया, उसके बाद आपका 108 हो गया, उसके बाद आपका 109 हो गया, उसके बाद आपका 112 हो गया। इस तरीके से आपका सीपीआई मेजर किया जाता है और सीपीआई से ही आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो मेजर किया जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये आपका जो फॉर्मूला है इन्फ्लेशन रेट का है। तो ये है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हमको 2013, 14, 15 कंसीडर करना ही नहीं है। हम कंसीडर क्या करना, 2016, जनवरी 2016। ये क्यों कंसीडर करना है, उससे पहले तो आपका जो 6th पे कमीशन चल रही थी, इसके बाद आपकी 7th पे कमीशन चली ना। क्यों, क्या होता है ना, देखो अगर मान लो हम 8th पे कमीशन में आ गए जो कि 2026 में आई है। अब 2026 में मतलब कि 2025 में रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। अब 2025 में क्या कंसीडर किया जाएगा, 2016 से लेके 2025 तक का सिनेरियो, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से हम 2016 से लेकर 2024 तक का सिनेरियो कंसीडर करेंगे। तो 2016 में कोई चीज 126.3 की मिल रही थी, वो 2024 के दिसंबर में 195.4 की मिल रही है। अगर हम कंपेयर करें कितना परसेंट इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो अप्रोक्सीमेटली 54.71% इंक्रीमेंट देखने को मिला। और अगर हम डीए देखें, जो भी गवर्नमेंट डीए दे रही है वो अप्रोक्सीमेटली 53% दे रही है। तो वो रिलेटिव है, मतलब बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, 1.7% का फर्क है, ठीक है। ये इतना फर्क नहीं है, मानता हूं फर्क तो है, 1.71% से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, बट इतना फर्क नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भी आपका इन्फ्लेशन चल रहा है आपका 70%, लेकिन डी आपका 50% पे पड़ा है। इतना फर्क नहीं है, 1.7% का फर्क है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर 2.57 लास्ट ईयर हुई थी आपकी 7th पे कमीशन में आपके सीपीसी के, तो उसमें आपकी उस टाइम पे डीए बहुत कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा कंसीडर करोगे ना, आपको दिखाऊंगा, 2006 जनवरी 2006 में 119 था आपका सीपीआई, और सीपीआई दिसंबर 2015 में आपका 269 था। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 126.05% इंक्रीमेंट देखने को मिला था, और डीए जो 2015 में था वो आपका 125% था। अब अगर इसमें कंपैरिजन करके देखो तो 1.05% का आपको वेरिएशन देखने को मिला है, ठीक है। वो भी ज्यादा नहीं है, मतलब मैंने बोला ना 1 से 1.5% का देखने को मिल सकता है, ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं है। इसमें भी आपको जब देखो सेम टू सेम डीए था, फिर भी आपको 2.57% इंक्रीमेंट देखने को मिला, मतलब 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर देखने को मिला। अब इसमें कितना देखने को मिल सकता है, अब ये तो आपको पता लग गया कि इस टाइम पे महंगाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस टाइम पे महंगाई बहुत कम थी। तो इसको कंसिडर करना कि भी सेम टू सेम आ जाएगा तो बिल्कुल गलत है, और करना भी गलत है। इससे मतलब कि ये होगा कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा फैल जाएगी, मनगढ़ंत बातें हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई कोई इंसान किसी के ऊपर कोई चीज बीतती है तो प्रैक्टिकल नहीं सोच पाता, उसके दिमाग में ये आता है कि और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। देखो अब जो आपकी 125% बढ़ी थी, अब इस पर्टिकुलर आपका 7th पे कमीशन था ना, अब उस टाइम पे स्टाफ से पूछा गया था, देखो 7th पे कमीशन में स्टाफ से पूछा गया कि भाई आप कितना इंक्रीमेंट चाहते हैं, फिटमेंट फैक्टर कितना चाहते हो, तो उन्होंने बताया था 3.24% बताया था, 3.24 फिटमेंट फैक्टर बताया था कि इतना हो जाए, लेकिन हुआ कितना
2.57। लेकिन अगर 8th पे कमीशन की बात की जाए ना, तो जो स्टाफ साइड है उन्होंने जो रिकमेंड किया वो 2.86 किया है। ठीक है, जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड किया अभी तक, अगर वो और बढ़ाते हैं तो मैं आगे एक अपडेट वीडियो ले आऊंगा। 2.86 किया है, वो मिलेगा कितना वो बाद की बात है, लेकिन हम तो अपना ओपिनियन इस वीडियो में बता सकते हैं। तो कितना हुआ मैं आगे बताऊंगा आपको। ये इतना समझ गया आप कि भाई जो डीए है वो बिल्कुल साथ साथ चलता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं चलता, लेकिन रिलेटिव चलता है। थोड़ा बहुत तो फर्क देखने को मिलता है, बट अगर जितना मुझे अभी सुनने को मिला है, जो 8th पे कमीशन होगी ना, वो ऐसा फ्रेमवर्क लेके आएगी जो डीए होगा ना वो बिल्कुल इन्फ्लेशन के पैरेलल चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो डीए 6% इंक्रीमेंट हुई है, तो मतलब इन्फ्लेशन 6% इंक्रीज हुई है, तो आपका डीए भी 6% ही इंक्रीज होगा। इसी तरीके से आपका डीए चलेगा इन्फ्लेशन के साथ साथ। अब बात करते हैं दिसंबर 2015 में। देखो दिसंबर 2015 में आपका 125% था, लेकिन जो कंसीडर किया जाएगा वो दिसंबर 2025 का किया जाएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2025। अब जनवरी 2025 में आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा डीए में, एक जुलाई 2025 में देखने को मिलेगा। तो दिसंबर 2025 में जाके अप्रोक्सीमेटली 60% पे जाके पड़ेगा। अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे महंगाई में, तो आपको दिन रात का फर्क दिखेगा। अप्रोक्सीमेटली 2 गुना से भी ज्यादा महंगाई आपकी लास्ट डिकेड में थी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखे भी 2.57 इसमें हुआ था, तो इसमें भी सेम टू सेम हो जाए तो वो गलत होगा। इतना नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, मैं आगे आपको और भी प्रूफ दिखाता हूं। देखो सबसे पहले तो एक बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन इस चीज की फैली हुई है कि जो आपकी इस 18 महीने का जो डीए था ना, वो पोज कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया। उसका रीजन क्या था कि कोविड में जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे डीए इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन जुलाई 2021 में डीए को एक साथ इंक्रीज कर दिया, 17 से 28 कर दिया गया था। अगर आप पर हाफ ईयर देखोगे तो उसमें आपको इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप महंगाई से कंपैरिजन करोगे, जो मैंने आपको बताया 54.71 आपकी इन्फ्लेशन चल रही है, और दिसंबर 2024 में जो डीए 53% चल रहा है, वो बिल्कुल इक्वल चल रहा है, तो उसमें इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आप फैक्टर कंसिडर कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कंसिडर कर रहे हो कि भाई इस टाइम पे डीए नहीं बढ़ा था, तो ये जो हमारा 53% है वो बहुत कम है। डीए कभी भी इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं हो सकता, ये रिकॉर्ड है। उसका रीजन क्या है कि डीए को लेके आने का रीजन ये था कि महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना आपका महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा, तो महंगाई भत्ता कभी भी महंगाई से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपका अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी कम ही चला हुआ, उससे मतलब इतना भी कम नहीं है, आपका 1 से 1.5% का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इन्फ्लेशन है। ये मैंने ये जो स्लाइड थी इस डाउट को दूर करने के लिए डाल रखी थी। अब देखो, अब मैं आपको बोल दूं कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर होगा ना वो आपका 2.5 होगा, तो इसका मतलब आप सोचोगे भी आपको 150% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आपका जो 6th पे में आपको जो बेसिक पे थी ना आपकी 7,000 थी, और 125% डीए था, वो आपका 8,750 हो गया। तो ग्रोस सैलरी होगी बेसिक प्लस डीए मिला के, बाकी तो एचआरए टीए डीए सब कुछ होता है, बट वो कंसिडर नहीं किया जाता इस चीज में। इसमें कंसिडर किया जाता है बेसिक पे प्लस में डीए, वो 15,750 हुई। ठीक है, अगर हम 6th पे को 7th पे से मिला के देखें कि उस पर्टिकुलर टाइम पे 2.57 का हमने मल्टीप्लाई फैक्टर या फिर फिटमेंट फैक्टर कंसीडर किया था, तो जो न्यू बेसिक पे थी ना उस टाइम पे 17,990 थी, उसको राउंड ऑफ करके जो बेसिक आपकी बनी थी वो 18,000 बनी थी। जो ओल्ड सैलरी थी वो 15,750 थी डीए को मिला के, और न्यू सैलरी जो बनी थी आपकी 18,000 बनी थी। जो एक्चुअल इंक्रीमेंट था वो अप्रोक्सीमेटली 2250 का था। अगर आप एक्चुअल इंक्रीमेंट को परसेंट में कन्वर्ट करके देखेंगे, मतलब कि ज्यादा मैं इसमें बेसिक में नहीं जाऊंगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 14.3% के करीब बनता है। समझ रहे हो बात को? तो मतलब कि एक्चुअल इंक्रीमेंट आपका 150% नहीं है, आपका 14.3% है। तो जो फिटमेंट फैक्टर होता है ना वो ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही मान लो कि बेशक कोई भी पोस्ट हो, आपका जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, अगर मिनिमम पोस्ट में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था तो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट में भी 2.57 होगा, ऐसा नहीं है। जो उस टाइम पे क्या था मैंने को बताया ना, 2.57 से लेके 2.81 था। मतलब फॉर एग्जांपल 2.57 बिल्कुल बेसिक पे होगा, बेसिक इंक्रीमेंट होगा आपका लोवेस्ट ग्रेड पे के लिए, और 2.81 होगा बिल्कुल हाईएस्ट के लिए। इसके बीच में आपका थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट 2.57 हो गया, फिर 2.6 हो गया, फिर 2.62 हो गया, फिर इस तरीके से आपका 2.81 तक चला गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट देखने को
को मिला। सिमिलरली आपका जो इंक्रीमेंट 14.3 हर एक पोस्ट पे नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 40.3 से लेके 25% तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला था 7th पे कमीशन में, ठीक है। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो परसेंटेज इंक्रीज भी बढ़ेगा, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे आपको एक आइडिया लग गया हो भी एक्चुअल इंक्रीमेंट क्या होता है और आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। ये दोनों चीज मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दी। अब ये तो आपको फिटमेंट फैक्टर पता लग गया, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ एक्चुअली में वो बताता हूं आपको मैं। फर्स्ट सीपीसी में हम कंपैरिजन किसी से कर नहीं सकते। सेकंड सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको 14.2% आपकी इंक्रीमेंट देखने को मिली थी। थर्ड सीपीसी में 20.6%, फोर्थ सीपीसी में 27.6%, फिफ्थ सीपीसी में आपका 31%, सिक्स्थ में 54%, 14.3% आपका सेवंथ सीपीसी में देखने को मिला और एट्थ सीपीसी में भी डिसाइड होगा। अब देखो स्पेकुलेशन क्या फैली हुई भी, आपका 2.86 मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब फिटमेंट फैक्टर यूज हो सकता है, मतलब कि आपकी 186% आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। वो इतना क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब जो बेसिक पे है ना वो 18,000 है, ठीक है, मान लो आज के टाइम पे, और आज के टाइम पे डीए अभी तो 53% चल रहा है, लेकिन मैं मान के चलूं दिसंबर 2025 तक आपका 60% डीए हो जाएगा। हो तो मेरे ख्याल से 62% तक चला जाएगा, बट मैं 60% मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 10,800 ये होगा, अगर इसको प्लस करोगे तो 28,800 रुपए आपकी ग्रोस सैलरी बनती है, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, बेसिक पे को इससे मल्टीप्लाई किया जाए 2.86 से, तो अप्रोक्सीमेटली 51,480 होगा और डीए ऑटोमेटिकली 0% हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रोस सैलरी बनेगी 51,480 होगी। अगर आप इसको देखो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपको पता लगेगा 78.75% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने को मिला 54%, जो बहुत ज्यादा महंगाई में हुआ था। लेकिन अब तो महंगाई है ही नहीं, मैंने आपको प्रैक्टिकल सीना दिखा दिया, इतनी महंगाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम। तो सिक्स्थ सीपीसी जो था, अब मैं आपको ये बोलूं कि सिर्फ इन्फ्लेशन कंसीडर की जाती है, वो भी नहीं है। पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक सिनेरियो, बहुत सारी चीजों कंसीडर किया जाता है, जब जाके आपकी जो फिटमेंट फैक्टर वो डिसाइड होता है। मैंने आपको वही बता दिया कि लास्ट टाइम 3.24 रिकमेंड किया गया था, लेकिन कमीशन ने कितना बार 2.57 रिकमेंड किया। अब अगर मान लो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2.86 रिकमेंड किया गया है स्टाफ साइड की वजह से, अब कमीशन क्या डिसाइड करेगा वो देखेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2.86 नहीं हो सकता, इतना इंक्रीमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं कि जितने भी ये परसेंटेज इंक्रीमेंट था, मैं इनके अकॉर्डिंग देता हूं कितना फिटमेंट फैक्टर अपना बनेगा। फॉर एग्जांपल सेकंड सीपीसी में अपना 14.2% इंक्रीमेंट था। अगर 14.2% इंक्रीमेंट एक्चुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो अपना बेसिक पे जो होगा ना वो 32,890 होगा और वो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.83 बनेगा। इसी तरीके थर्ड सीपीसी में जो आपका मैक्सिमम इंक्रीमेंट आपका 54% था ना, अगर 54% भी इंक्रीमेंट होता है तो भी आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2.46 बनेगा। अगर इस फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तब भी आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो फिटमेंट फैक्टर है ना, वो आपका 1.83 से लेकर 2.46 के अंदर लाई कर रहा है। मतलब ये है कि 2.86 तो इनके अकॉर्डिंग भी लाई नहीं कर रहा, तो 2.86 होने के चांसेस बिल्कुल नील है। अब मैं ये बोलूंगा 2.46 हो सकता है, ये बिल्कुल चांसेस नहीं है। क्यों चांसेस नहीं हो, आपको आगे आपको बताऊंगा। देखो अब मैंने आपको अच्छे तरीके से ये बता दिया कि ये किस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर बता दिया, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कंसीडर किया जाता है। कंसीडर आपको इन्फ्लेशन मैंने भी दिखा दिया, उसका मैं इकोनॉमिक सिनेरियो दिखा दिया, मैंने सीपीआई दिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको लास्ट सीपीसी जो प्रीवियस सीपीसी आपकी डिमांड्स थी, रिक्वायरमेंट थी, वो सब मैंने दिखा दी। अब दिखाता हूं मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है कितने परसेंट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो इंक्रीमेंट जो मेरे को लगता है 15% आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, 18% भी देखने को मिल सकता है, 22% देखने को मिल सकता है, 30%, 40%। ये करीब 5 सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया है कि 5 सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। कम से कम आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर फिटमेंट फैक्टर बोलो आप 1.84 तो रहेगा, इससे कम जाने के चांसेस नील है। लेकिन 2.24 से ज्यादा जाने के चांसेस नील है, 2.24 मैक्सिमम रहेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर रह सकता है, फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, तो मैं आपको 1.95 कहूंगा। अब आप कहोगे 1.95 में तो बहुत कम सैलरी पड़ेगी। देखो इसमें भी आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर 1.84 होगा जब भी बेनिफिट बहुत ज्यादा है, 2.24 हुआ जब भी बहुत ज्यादा है। अगर 1.95 होता है, मैं तो एवरेज लिया इन तीनों का, बिल्कुल एवरेज ले रखा 1.95। उसका रीजन ये है कि 1.95 ज्यादा नहीं होगा। अगर मान लो 1.95 ज्यादा होगा तो 2 से नीचे रहेगा, कम होगा तो 1.90 से नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बोल दूं, आपने बोला 1.9 क्यों कंसीडर नहीं किया। अब आपको दिखाना सब चीज ना, देखो अब मैंने 1.84 बता दिया, इसमें
15% इंक्रीमेंट है। मैंने हर एक सीनियर आपको बता दिया इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपका जो इंक्रीमेंट होगा ना वो आपका 1.95 होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसके आसपास रहने के चांसेस ज्यादा है। ये तो इस पार्ट मैंने आपको बता दिया फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कितना रहने के आसार है। मैंने आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता दिया किस तरीके से कितना रहने के आसार है। मैंने आपको सीपीआई बता दिया, हर चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी। अब पार्ट 2 लेके आऊंगा। अगर मान लो फिटमेंट फैक्टर कितना भी होता है तो आपके क्या क्या बेनिफिट होंगे, एचआरए कितना बढ़ने के चांसेस हैं, डीए आपका कितने परसेंट पर ईयर इंक्रीज होने के चांसेस है। क्योंकि देखो डीए मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क तैयार होगा जो आपका इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होगा, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही आपका डीए बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारे सीनियर जितने भी आपके अलाउंस थे आपके जो रिवाइज हुए थे आपके 7th पे कमीशन में, वो भी 2 बार रिवाइज होंगे आपके 8th पे कमीशन में। किसी को आपको टीए मिलता वो भी इंक्रीज होगा, एचआरए मिलता वो भी इंक्रीज होगा, सब चीजें इंक्रीज होगा। हम पार्ट 2 में लेके आऊंगा कितने बेनिफिट मिलेंगे, बता दूं आपको इस पार्ट में देते, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाती, तो अगली वीडियो में अच्छे तरीके से वो चीज आपको समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले पार्ट 2 को लेके आने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।